सबसे पहले हमने आज कक्षा 10th का क्रिया का टॉपिक शुरू किया है। क्रिया का टॉपिक 9th के लिए भी आवश्यक है, जानना जरूरी है क्योंकि ये ग्रामर का हिस्सा है। सभी क्लासों के लिए लगभग इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है और 10th क्लास के विशेष तौर से ये सिलेबस में है। क्रिया की परिभाषा वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने, कराने या स्थिति और दशा का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। यानी इसमें यह बताया है कि वाक्य में प्रयुक्त कोई भी वाक्य हो, उस वाक्य में जो शब्द काम में लिया जाता है, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का, या तो कार्य हो रहा है या फिर करने का, काम को करने का या फिर कराने का, किसी काम को हम दूसरे से करवाएं उसका भी अगर बोध हो रहा हो, काम के होने का बोध हो रहा हो, काम के करने का बोध हो रहा हो, या फिर स्थिति, लोकेशन, स्थिति जिसको कहते हैं, और दशा, वो किस स्थिति में काम हो रहा है, दशा का बोध होता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, वह दोनों इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन से शब्द से यह पता लग रहा है या क्या स्थिति बनी हुई है वाक्य। वह दोनों इस विद्यालय में पढ़ते हैं, तो वह दोनों कहाँ पढ़ते हैं, इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गई, यहाँ पे पढ़ते हैं, क्या काम कर रहे हैं दोनों, पढ़ने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पढ़ते हैं क्रिया हो गई, वर्ब हो गई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। वह 8 बजे चला गया। अब यहाँ पे देखिए, या तो कार्य के होने का, करने का, कराने का या स्थिति या दशा, इस ये जो वर्ड्स है इनका जब प्रयोग किया जाएगा तो आपकी क्रिया हो जाएगी। तो वह 8 बजे चला गया, तो यहाँ पे चला गया इस वाक्य में क्या हो गई, क्रिया का सूचक हो गई। इससे क्रिया का पता चलता है, ये क्रियावाची शब्द हो गए। अब आगे लेते हैं हम क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में देखिए 2 आधार पे किए जाते हैं क्रिया के भेद। एक तो कर्म के आधार पर, और दूसरा प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार। अब देखिए आप कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, आक्रमक क्रिया और साकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले जानते हैं, पहला होता है आक्रमक क्रिया। अकर्मक क्रिया। दूसरा होता है सकर्मक क्रिया।
तो पहला जो है वो होता है कर्म के आधार पर क्रियाभेद, और दूसरा होता है क्रिया के भेद में प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रियाभेद। अब जो पहला है उसके दो अलग भेद होते हैं। पहला होता है आक्रमक क्रिया, दूसरा होता है सक्रमक क्रिया। अब जानते हैं नंबर 1 इसका कर्म के आधार पर क्रिया का भेद। फर्स्ट है आक्रमक क्रिया। इसमें हम जानते हैं वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, जो कर्ता तक ही सीमित होती हैं, जो कर्ता तक ही सीमित होती हैं। सीमित हैं, जो कर्ता तक सीमित हैं उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए परिभाषा है हमारे सामने, वाक्य में प्रयुक्त जिस क्रिया का कर्म नहीं होता, पहली बात जो कर्ता तक ही सीमित है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिवांगी दौड़ रही है, उदाहरण महेश शिवांगी दौड़ रही है। शिवांगी दौड़ रही है, यहाँ पे दौड़ना आक्रमक हो गया। दौड़ना क्या हो गया? आक्रमक। क्रिया का कर्म नहीं होता, तो देखिए यहाँ पे क्रिया का कर्म नहीं है और जो कर्ता तक ही सीमित है, इसलिए यह अकर्मक हो गया। शिवांगी दौड़ रही है, दौड़ इसमें अकर्मक हो गया। और भी उदाहरण देख लो आप, प्रकाश हंस रहा है, हंसना यहाँ पे अकर्मक हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। बच्चे सो रहे हैं, यहाँ पे सोना अकर्मक क्रिया हो गया। निशा रो रही है, यहाँ पे निशा का रोना, ये फल कर्ता तक ही सीमित है। तो ये परिभाषा भी हमारी यही है, जो कर्ता तक ही सीमित हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वापस एक बार उदाहरण समझ लीजिए, जैसे रमेश नाच रहा है और गणेश बोल रहा है, बच्चे जाग रहे हैं। बच्चे जाग रहे हैं में आपके जागना क्या हो गया? कर्ता तक सीमित है, इसका क्रिया का फल कर्ता तक ही सीमित है, तो जागना हो गया। और जैसे निशा रो रही है, बताया आपको, रोना ये भी क्या हो गया? अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। प्रकाश हंस रहा है, हंसना भी अकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। तो ये हुई आपके अकर्मक क्रिया। अब देखिए अकर्मक में भी आपके एक होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया और एक होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिसमें क्रिया पूर्ण हो जाती है वो पूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे बालक रो रहा है, वह जा रही है, लड़की हंस रही है,
पक्षी आकाश में उड़ रहा है, राम सो रहा है। ये पूर्ण आक्रमक एकदम वाक्य पूर्ण रूप से पूरा हो रहा है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। पूर्ण आक्रमक क्रिया का भेद का मतलब वाक्य में अर्थ का स्पष्टीकरण हो जाना। आक्रमक क्रिया का एक अलग दो भेद है, दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण आक्रमक, अपूर्ण आक्रमक। पूर्ण आक्रमक का मतलब पूरा हो जाना, पूर्ण का मतलब अर्थ, वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाना। बालक रो रहा है, अर्थ स्पष्ट हो गया। वह जा रही है, अर्थ स्पष्ट हो गया। राम सो रहा है, अर्थ स्पष्ट हो गया। लड़की हंस रही है, अर्थ स्पष्ट हो गया। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, अर्थ स्पष्ट हो गया। दूसरा इसमें होता है अपूर्ण आक्रमक, जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्दों का प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है, वह अपूर्ण कहलाता है। कर्ता के अतिरिक्त, ध्यान रखना, किसी अन्य पूरक शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है। वह बहुत हैं, जैसे तुम हो, वह थे, हम होंगे। तो जैसे इन वाक्यों में जैसे सफल बना, सफल शब्द क्रिया से पहले जोड़ने पर क्या हो जाता, देखो जैसे वह बहुत चतुर है, क्रिया से पहले जोड़ दो आप, है क्रिया है तो वह बहुत चतुर है। तुम निराश न हो, तुम निराश हो क्रिया से पहले निराश शब्द जोड़ दिया। वे बीमार थे से पहले बीमार जोड़ दिया। हम होंगे सफल, हम सफल होंगे, हम होंगे सफल नहीं, हम सफल होंगे। तो होंगे जो होगा क्रिया, उससे पहले सफल शब्द जोड़ दिया। तो देखो ये जो शब्द क्रिया से पहले जोड़ने पर इनका अर्थ पूर्ण हो जाता है, इसलिए इसको अपूर्ण आक्रमक क्रिया कहते हैं। अब देखिए सकर्मक क्रिया। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम सकर्मक क्रिया की। जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल, जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखिए, जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ध्यान देना है कि इसका फल कर्ता के बजाय किस पे होगा, कर्म पर पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक। इसमें देखिए आप, जैसे लड़कों ने आम खाए, जैसे लड़कों ने आम खाए, जैसे नेताओं ने भाषण दिए,
नेताओं ने भाषण दी। अब देखिए यहाँ पे आम और भाषण दोनों कर्म है। यहाँ पे आम और भाषण क्या है, दोनों में कर्म है। तो देखिए जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय, जिस क्रिया का फल कर्ता के बजाय कर्म पर पड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके खाना और दिए, देखना, देना, ये क्रियाओं का फल पड़ रहा है यहाँ पे देखिए, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गया। अब देखिए इसमें भी आपके एक कर्मक सकर्मक के भी भेद होते हैं, 3 उपभेद। एक कर्मक, द्विकर्मक, अपूर्ण सकर्मक। एक कर्मक, एक कर्मक। इस सकर्मक का ही भेद है 3। सकर्मक के भेद होते हैं 3। पहला एक कर्मक, दूसरा होता है द्विकर्मक। 2 कर्म हो जिसमें 2 कर्म हो द्विकर्मक, एक कर्म हो तो एक कर्मक, 2 कर्म हो जिस वाक्य में तो द्विकर्मक, और संपूर्ण तीसरा होता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया यानी जिसमें क्रिया पूर्ण न हो। अपूर्ण का मतलब होता है क्रिया का पूर्ण न होना, क्रिया का पूर्ण न होना, यह आपको कहलाता है अपूर्ण। तो नाम से पता चलता है कि एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, ये भेद है आपके सकर्मक क्रिया के। 3 भेद होते हैं और अलग। ये सामान्य उदाहरण थे, लड़कों ने आम खाए, नेताओं ने भाषण दिए। अब इसके 3 भेद होते हैं सकर्मक क्रिया के। पहला भेद होता है एक कर्मक, एक कर्म हो जिस वाक्य में एक कर्म हो। दूसरा होता है द्विकर्मक, जिस वाक्य में 2 कर्म हो। तीसरा होता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण का मतलब होता है क्रिया का पूर्ण न होना। जिस वाक्य में क्रिया पूर्ण नहीं हो वह अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहला एक कर्म क्रिया का, बूढ़ा आम खाता है। बूढ़ा आम खाता है, क्रिया के साथ एक ही कर्म है। देखो आप, बूढ़ा क्या कर रहा है, आम खा रहा है। क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म है, बूढ़ा आम खाता है। तो खाना आपके क्रिया हो गई और आम उसका कर्म हो गया। एक ही कर्म है तो एक कर्म हो गया। राजू गाना सुनता है, तो सुनना क्रिया हो गई और कर्म हो गया गाना। द्विकर्म क्रिया में 2 कर्म होते हैं, जैसे अभी आपको बताया, उनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अर्थ पता चल जाता है। तो धनी पुरुष याचक को रुपये देता है, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। तो देखिए छात्रों तथा हिंदी 2 कर्म है यहाँ पे। देखो दूसरे वाक्य में अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, तो पढ़ाना ये हो गई आपकी क्रिया, लेकिन यहाँ पे कर्म 2 है, छात्रों तथा हिंदी। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, ये द्विकर्म का उदाहरण। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। तो देखिए यहाँ पे एक तो छात्रों, एक हिंदी, ये 2 कर्म हो गई। ये भी कर्म है इसमें, ये भी कर्म है, और ये वर्ब हो गई, क्रिया हो गई। पढ़ाना क्या हो गई, क्रिया। तो यहाँ पे ये 2 कर्म हो गए। तो ये किसका उदाहरण हो गया, आपके द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण हो गया। द्विकर्मक का उदाहरण हो गया आपका। एक कर्म का भी आपको बताया जिसमें एक कर्म हो। तीसरा होता है अपूर्ण सकर्मक, जो
जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता और उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है, उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है, मैं समझता क्रिया का कर्म मूर्ख है, अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। देखिए तीसरे का उदाहरण, अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है, मूर्ख समझता है। देखिए आप, यह आपके तीसरे का उदाहरण है अपूर्ण सकर्मक क्रिया का, अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है। इसमें देखिए आप यहाँ पे समझता क्रिया का कर्म मूर्ख है। समझता क्रिया का कर्म क्या है? यहाँ पे समझता जो क्रिया है, ये क्रिया है, अब इसका कर्म क्या है? यहाँ पे मूर्ख। अध्यापक छात्रों को मूर्ख समझता है, तो समझता क्रिया का जो कर्म है यहाँ पे वो मूर्ख है, किंतु छात्रों शब्द के बिना क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता। लेकिन छात्रों के बिना इस क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आपको अपूर्ण सकर्मक क्रिया इसको कह सकते हो, यानी क्रिया का पूर्ण नहीं होना, जिससे क्रिया के बिना जिसका अर्थ पूर्ण नहीं होता है। क्रिया छात्रों शब्द के बिना क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता। अगर छात्रों शब्द नहीं होता तो इस वाक्य में क्रिया का अर्थ पूरा नहीं होता। अब मूर्ख किसको समझ रहा है? अध्यापक छात्रों को समझ रहा है, तो समझना, समझता है क्रिया हो गई, मूर्ख इसका कर्म हो गया, और छात्रों के बिना इस सेंटेंस में छात्रों के बिना ये कार्य, ये क्रियाएं पूर्ण नहीं होती, इसलिए इसको अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसकी परिभाषा जान लीजिए, जिन क्रियाओं में कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता, कर्म रहते हुए भी अर्थ का पूरा बोध नहीं होता और उन्हें पूरा बनाने के लिए कर्म से संबंध रखने वाले अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है। अन्य शब्द क्या हो गए यहाँ पे? छात्रों, उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये हुआ आपके कर्म के आधार पर पहला जो क्रिया के भेद में दो भेद हमने मुख्यतः जाने। पहला हमने जाना था क्रिया के भेद में कर्म के आधार पर क्रिया भेद, अकर्मक और सकर्मक के बारे में जाना। अब हम अगला टॉपिक लेंगे प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के भेद। एक तो प्रयोग, रचना एवं अन्य आधार पर क्रिया के भेद। तो